मैं और एक बात कहना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह को देखकर मुझे ये लगा कि एक बात कहना जरूरी है। हम सारे यहाँ गरीबों के बारे में चर्चा करते हैं, किसानों के बारे में चर्चा करते हैं, बेरोजगारी के बारे में चर्चा करते हैं, करना वाजिब है, लेकिन मैं एक दूसरे और निगाहों खींचने की कोशिश करते हैं। सर, ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस में हमारा सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में एक लफ्ज नहीं कहे गए। मैं पूछना चाहता हूं हमारे रक्षा मंत्री जी को, बताइए लद्दाख की हाल क्या है? आपने कहा था कि स्टेटस को एंटी को रेस्टोर करेंगे, यथास्थिति को बहाल करेंगे, कहां बहाल हुई है? सर, दिन पे दिन लद्दाख की हालत बुरा होते जा रहे हैं। 2000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अतिक्रमण हो चुके हैं। ये 20 राउंड मिलिट्री टॉक्स हुए हैं, 28 राउंड डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए हैं। आज वहां चरवाहों ने जाने नहीं पाते हैं अपना जमीन पे, वो चराई करने नहीं जा पाते हैं। लद्दाख के लोगों को पूछिए क्यों ऐसा हो रहे हैं, क्यों आप चुप बैठे हैं? अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी, जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियर और फेलियर अब दर्शाते हैं। 2014 में देखो, 2017 में देखो, 2019 में देखो, 2022 में देखो, कभी डोकलाम, कभी लद्दाख, कभी अरुणाचल, एक के बाद एक देखते जाइए। हमारे फॉरेन पॉलिसी में और सिक्योरिटी हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। आपको ये नहीं सोच आ रहे हैं? आज मालदीव में क्या हो रहे हैं? अब मालदीव में क्या हो रहे हैं? इंडिया आउट नारा लगाते हुए एक चुनाव होते हैं, और आपका अजीत डोभाल कहां थे उस समय? 1966 में। अध्यक्ष महोदय, श्री अधीर रंजन जी चौधरी ने चूंकि मेरा नाम लिया है, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। जो कुछ भी इन्होंने कहा है चीन के संबंध में, और साथ ही साथ भारत और चीन बॉर्डर एलएसी के संबंध में जो कुछ भी कहा है, उससे मैं पूरी तरह से असहमति व्यक्त करता हूं, उसको मैं खंडन करता हूं। और कभी इस पर यदि आप चर्चा की अनुमति देंगे तो मैं अपनी बात उस पर मैं रखूंगा। सर, चीन पे चर्चा नहीं होते, चीन पे सवाल नहीं लेते सर। सर, मैंने आपसे इजाजत लिया था सर, मैंने आपसे इजाजत लिया था कि मैं सिर्फ पॉलिसी में बात करूंगा सर, और कुछ नहीं। राजनाथ सिंह जी, पिछले कई सालों से बार बार हम लोग गुहार लगाते आते हैं कि चाइना के बारे में चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो। चाइना आज स्टिंग ऑफ पर्ल के चलते हमें घेरेबंदी कर रहे हैं। आपको ये नहीं देख पाते हैं आप? अरे मालदीव हमारा हाथ से निकल जा रहे हैं। मिनी कोई से 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है मालदीव। आपको 8 डिग्री चैनल की पता है? 8 डिग्री चैनल मिनी कोई से मालदीव के अंदर चलते हैं। लक्षद्वीप से मिनी कोई के अंदर 9 डिग्री चैनल, और मिनी कोई से मालदीव 8 डिग्री चैनल। भूगोल आप देख लीजिए। हमारे लाइन, हमारे सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन जिसको कहता है स्लॉक, एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का, अरे एक तरफ हरमुज, एक तरफ मलक्का। अध्यक्ष महोदय, मैं गल्फ ऑफ अदेन। प्लीज 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 अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। भारत की तरफ यदि कोई भी आंख उठाकर देखने की जरूरत करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत रखता है और ताकत रखता है। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। और अनावश्यक अपने देश को इस पार्लियामेंट के फोरम पर बदनाम नहीं किया जाना चाहिए। अधीर रंजन जी चौधरी, कभी 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 चर्चा करनी होगी तो हम आपसे चर्चा कर लेंगे। मैं कोई मानगढ़ंत बात नहीं करते। राजनाथ सिंह जी, भरोसा रखो, मैं भी एक शेयर होल्डर हूं इस सरकार की, देश की। मैं जो कहे जाते हैं, ये औपचारिक तरीके से जो कहे जाते हैं, पेपर में कहिए, टीवी में कहिए, उसी को मैं जिक्र करते हैं। अधीर रंजन जी और अधीर रंजन जी, रक्षा मंत्री जी ने आपको स्पष्ट कर दिया इस विषय पर
कि हम कोई भी चीज पर समझौता न करते हैं न करेंगे। और मैं यह भी अध्यक्ष महोदय यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यदि यहाँ पर भले ही इनकी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की सरकार होती, यदि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न रहता तो हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से साथ खड़ी रही है और आगे भी वह खड़ी रहती। इस तरीके से इस पार्लियामेंट के फोरम पर अपने देश को बदनाम करना, इसका कोई औचित्य नहीं है अध्यक्ष महोदय। इनकी इस अप्रोच को मैं कंडेम करता हूं। सर बोलने तो दीजिए। सर कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं बड़ी दावे के साथ कहते हूं, मेरा नेता यहां मौजूद है, देश की रक्षा के लिए सर एक कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ा है। आप निश्चित रहिए, आप सब लड़ते जाइए। आप लड़ते नहीं, इसीलिए हम आपको जिक्र करते, लड़ते नहीं हो। आपको लगता है डरपोक होते जा रहे हैं, इसलिए हमें चिंता हो रहे हैं। आप लड़ते जाओ, मैं नहीं, सारे देश आपके साथ खड़ा होंगे। आप न कर नहीं सकते। आज मालदीव में चाइना रिसर्च शिप पहुंचा है, आज मालदीव में। अब बताइए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे बंद हो चुके हैं, हमारा फौज को वापस के लिए हुक्म दिए गए हैं, और इंडिया आउट के नारा पर एक देश में चुनाव होते हैं जो हमारी देश से सिर्फ 70 नॉटिकल किलोमीटर दूर में है। आप चुप क्यों बैठे थे? क्यों आप चुप बैठे थे? क्यों भूटान के साथ चीन का रिश्ता बढ़ रहे हैं? क्यों? हमारे गलती कहां? देखो अधीर रंजन जी, अब बढ़ो आगे। सर ये सर मुद्दा है सर, बहुत बड़ा मुद्दा। सर देखिए 1966 में मालदीव के साथ हमारा संपर्क बने थे। आपको याद दिला दे, राजीव गांधी के जमाने में 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हम लोग किए थे मालदीव को उद्धार करने के लिए। उस समय आतंकवादी ने मालदीव को कब्जा कर लिया था। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, राजीव गांधी के नेतृत्व में, सॉरी दिवंगत नेता राजीव गांधी की हर वक्त राहुल गांधी जी के चलते हैं ना, इसमें होते हैं। बस ठीक है, मैं मान लिया गलती है। दिवंगत नेता हमारे डिपार्टमेंट लीडर स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में 1988 में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था और गायों को हम लोग वहां से उद्धार किया था, पता कर लो। अभी इसीलिए ना कहता हूं, आप कहते हैं ना कांग्रेस नहीं, सारे देश आपके हमारे जहांबाज जवानों के साथ खड़ा है। आपने यहाँ बड़े बड़े दावा करते हैं, आज प्राक ऑक्युपाइड कश्मीर के सिर चीरकर चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बन रहे हैं, कासगढ़ से गदर तक। आपने ये सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे, पीओके को कब्जे में लाएंगे। हिम्मत है तो पीओके से एक सेब की पेड़ से एक सेब चीर कर एक सेब लाके दिखाइए कि हाँ हम पीओके से एक सेब लाए हैं। हिम्मत नहीं है आपका। मैं इसलिए आपको चेताना चाहते हैं, या और कुछ नहीं, चेताना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, बर्मा की हाल, म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहे हैं। हुआ कुकी और मेथी के बीच जो झगड़ा, उसके चलते म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहा है। म्यांमार में चीन अपना पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका में हम मनतोता पोर्ट बना रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका में जिबूती पोर्ट बना रहे हैं। अभी मालदीव अगर कब्जा में लाएंगे तो हमारे स्लॉक मतलब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से हमारा सारे एनर्जी आते हैं, सारे ट्रेड होते हैं, हमारे खतरे में आएंगे। इसलिए हम चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए चारों तरफ पहाड़ है, हमारे निकालने की रास्ता से समुद्र है। अगर हुआ हमें पाबंदी लाए जाए जो चाइना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुसीबत खड़ा होगी। चलो आगे मैं इसीलिए आपको चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं।